नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर शशांक मिश्रा एजुकेशन सेंटर पे। तो आज हम सीखने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम किस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। इसके पहले भी दो मेथड हैं जो मैंने बताया है। अगर आपने उन दो मेथड्स को नहीं सीखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन दोनों मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड, जो नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन मेथड है, मैंने लिंक डाल दिया है, आप जरूर उसको देख लें। तो आज हम सीखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है कि जो भी कुछ हम खर्चा करते हैं, अब देखिए हमारा खर्चा किसी न किसी की तो इनकम होगी, तो वो हम इसमें एक्यूमुलेट कर लेते हैं और वैसे ही एक्यूमुलेशन से हमें मिलता है जीडीपी मार्केट प्राइस, और वो जीडीपी मार्केट प्राइस से हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं तो हमें मिल जाता है नेशनल इनकम, जिसे हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं, आगे इसके बारे में और जानते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो किसी भी साल के दौरान जो भी कुछ खर्चा होता है, किस चीज़ में खर्चा होता है, परचेस करने में। कौन सी चीज़ें? फाइनल गुड्स और सर्विसेज, इंटरमीडिएट नहीं, जो भी बन रही हैं उनकी बात नहीं, जो रेडी हैं कस्टमर के यूज़ करने के लिए, हम उनकी बात ही कर रहे हैं। तो उनको ही हम लेते हैं, उन पे जो खर्चा करते हैं वही हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारा जो भारत देश है उसकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारा जो बॉर्डर है, उसके अंदर की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो भी कुछ फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होंगे वो किसके बराबर होते हैं? क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वही हमारा जीडीपी के बराबर होते हैं, जिसे हम मार्केट प्राइस, मतलब अगर 2 रुपये उसका मार्केट में रेट है तो उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो जो भी मार्केट प्राइस है उसको हम जीडीपी मार्केट प्राइस कहते हैं, और इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं तो हमें मिलता है एनएनपीएससी, जिसे हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं कि ये हम जो खर्चा करते हैं वो कौन कौन से खर्चे हमसे किए जाते हैं। तो वो खर्चे 4 प्रकार के होते हैं जो हम खर्चा करते हैं। पहला क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये वो खर्चा है जो हम आप जैसे लोग खर्चा करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो खर्चा करते हैं। दूसरा वो खर्चा जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के अपने भी कुछ खर्चे होते हैं। तीसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी कुछ हम कैपिटल फॉर्मेशन में पैसा लगाते हैं वो चीज़ें। ठीक है, और चौथा क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब जो भी कुछ एक्सपोर्ट करके और जो भी कुछ इंपोर्ट करते हैं इसका जो नेट वैल्यू है वो। तो अब हम इन चारों के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। It refers to expenditure on final goods and services by the individuals, households, and non-profit private institutions serving society like HelpAge. It includes customer services, customer non-durable and customer durable goods. तो हम इसमें क्या क्या लेते हैं? वो खर्चा जो हम करते हैं किस पे? फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे, हम प्राइवेट लोग, ठीक है, जो सिंपली करते हैं। और इसमें कस्टमर को अगर कोई सर्विस देते हैं या फिर कस्टमर कोई गुड परचेज करता है, वो ड्यूरेबल हो या ना हो, जैसे बटर और मिल्क हुआ वो नॉन ड्यूरेबल है, वॉशिंग मशीन, टीवी है वो ड्यूरेबल है, कई सालों तक चलता है। तो वो सारे खर्चे इसमें ऐड करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन में। ठीक है, दूसरा क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। वो खर्चे जो कि सरकार खर्चा करती है। ठीक है, जैसे कि उसे कुछ खर्चा करना होता है डिफेंस पर्सनल खरीदने में। जैसे अब मैं एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट ने राफेल विमान खरीदा है, ठीक है, अब उसको खरीदने में जो उनके खर्चे होंगे वो यहीं पर आएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे खर्चे जो गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स। These goods are to be further used in the process of production। तो ये वो खर्चा होता है जो प्रोड्यूसर्स करते हैं
अपने साइड से, ठीक है ना। और इसका इस खर्चे को करने के बाद प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कोई चीज़ ऐसा परचेस करते हैं जिससे वो कोई दूसरी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये है, दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट में उन्होंने क्या किया, एक ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद लिया, ठीक है ना। अब ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद लिया, अब इससे क्या होना है, वो नया चीज़ें उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना भी तो खेत जोत रहे थे, उसके बाद वो उससे दूसरे वर्क भी कर रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये उनका फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, अब उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे बीज मंगा लिए जिसको बो के वो और ज़्यादा क्या नाम है प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट वैसे भी कर सकते हैं वो, ठीक है। मतलब जो भी कुछ स्टॉक में चेंज करते हैं वो आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और इसे ही इन्वेस्टमेंट को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चंस में ऐसा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस नाम से आता है, तो मीन्स कि हम फिक्स्ड और इन्वेंटरी दोनों लेके चल रहे हैं, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में थोड़ा और भी समझाऊंगा, इसके दो टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जैसे हम जो भी कुछ बनाते हैं, एक्सेस बनने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है, तो हर कंट्री क्या करती है, वो दूसरी कंट्रीज़ को सेल कर देती है, तो वो हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है। हम बाहर किसी को बेचते हैं, एक्सपोर्ट होता है, बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट होता है। तो इसी का डिफरेंस क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट्स। मैं पढ़ के बता भी देता हूँ। नेट एक्सपोर्ट्स refers to the difference between exports and imports during an accounting year, ठीक है। Exports are an expenditure by the foreigners on the domesticated service or because exports produced final goods and services, while imports are an expenditure on the goods, parts of goods and service produced abroad। मतलब सिंपली है वो खर्चा जो फॉरेनर्स कर देते हैं, अगर आप अपने साइड से भी देख के इसको समझ सकते हैं, आप बाहर से भी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, हम क्वेश्चन वगैरह कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में अगर जब भी आपको मिलता है कुछ भी चीज़ें, तो आप क्या करोगे, जो प्राइवेट लोगों ने खर्चा किया उससे लिख दोगे, ठीक है। जैसे आप कहते हो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा, फिर गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया आपको क्वेश्चन में सिंपली दिया रहेगा, तो उसे आप ऐड कर दोगे। फिर तीसरा क्या है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुए है। दूसरा क्या है उसके बाद का, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट ने कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कई बार बड़ी मशीनरी परचेज कर लेती है। तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब घर वगैरह बनाने में ये भी तो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट ही है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपके डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये सब आपके इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो इस टाइप के भी इन्वेस्टमेंट होते रहते हैं। इसमें क्या करें, कैसे निकालेंगे हम, ये भी सब हम ऐड करेंगे। देखिए सब में प्लस लगा हुआ है, सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा स्टार्टिंग में कितने स्टॉक थे, लास्ट में कितने हैं देख लेंगे, और क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस कर देंगे। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स, तो जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, उसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी, नेट वैल्यू आएगी, वो हम ऐड कर देंगे। तो जब इतना कुछ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी मार्केट प्राइस में मिलेगा, ठीक है ना। आगे हम और देखते हैं इसको। फिर जीडीपी जो मार्केट प्राइस मिलेगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में, और वही हमारा क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा, ठीक है। तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो जीडीपी जो मार्केट प्राइस थी उसमें हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या, जो हम फिक्स्ड कैपिटल हमारे हैं, जो फिक्स्ड हमारे असेट्स हैं, उन पे जो हम कंजप्शन करने में जो यूज़ करते हैं, उनका जो कंजप्शन करते हैं उस पे जो हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। उसके बाद हमें मिलेगा एनडीपी मार्केट प्राइस मिलेगा, तो उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमें मिल जाएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हुआ डोमेस्टिक इनकम, मतलब हमारे यहाँ का इनकम। तो हमें ज्ञात करना है, हमें फाइंड करना है क्या, नेशनल इनकम, कि मतलब पूरी कंट्री की इनकम कितनी हुई। तो पूरी कंट्री की इनकम में हम क्या करते हैं, अपने घर का इनकम प्लस वो इनकम जो हमें बाहर से मिलता है, विदेशों से जो मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो विदेशों से इनकम मिलता है उसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो हम घर के इनकम में वो बाहर का इनकम जोड़ देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम जानते हैं नेशनल इनकम के नाम से। तो मेरे ख्याल से आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।
ऐसे ही टॉपिक्स पे मैं वीडियो लेते रहूँगा इकोनॉमिक्स के, और आप सीखते रहोगे इसको। ठीक है, धन्यवाद।